फैसला गलत ही हो गया है, क्योंकि अब जो उनको मैंने शादी किया है उन्होंने तो छुपाया, उन्होंने नहीं छुपाती तो शादी नहीं होती। उम्र का भी बहुत बड़ा एक तनाव। देखिए उम्र क्या होती है, आप किसके साथ शादी हो गया आप बता सकती है? बताइए आप मतलब मेरे नसीब में था ऐसा, इसीलिए हो गया उनसे शादी। ये धर्म परिवर्तन किया है सौरभ कांत तिवारी बन गए सौरभ अख्तर बांग्लादेश। आप तो वो हिंदू बन के रह रहे हैं भारत। अब ऐसे नहीं होता साहब, उल्टा पलटी नहीं होती। अब बने हैं तो भारत में रह रहे हैं। पर वो तो ये कह रहे हैं एपी साहब कि मुझे तो जबरदस्ती वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया गया है ना। जबरदस्ती है ये जबरदस्ती है। आप देखिए ये निकाह नामा मस्जिद में जबरदस्ती है। लेकिन फिर उस पत्नी का क्या हाल क्या होगा? अरे उस पत्नी को अधिकार दें, वो बच्चे बड़े हो गए, उनको नौकरी दिलाएं, पैसे दें, मकान दें, कोठी दें, जमीन दें, जायदाद दें, नाम दें, इज्जत दें, शोहरत दें। इसको अपना पति तो दे दें, अपना पतित्व तो दे दें, इस बच्चे को पिता तो मिल जाए। खाली पिता की लड़ाई है, बात मानेंगे। सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर की प्रेम कहानी अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि कैमरे पे ये वही सोनिया अख्तर हैं जो कि बांग्लादेश से अपनी प्रेमी की तलाश में दिल्ली आई हैं। तमाम प्रशासनिक दरवाज़ों को खटखटा लिया, तमाम मीडिया में गुहार लगा ली, लेकिन अभी तक इनकी जो कहानी है वो लोगों तक और ख़ासकर इनके प्रेमी तक नहीं पहुंच पाई। मैं प्रेमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इनके पास एविडेंस तो हैं कि इन्होंने शादी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भारत में खड़े हैं और भारत में जब तक आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तमाम न्यायालय के बीच में प्रूफ ना हो जाए तब तक उसे वैध नहीं करार दिया जा सकता। सोनिया अख्तर मौजूद हैं। सोनिया जी, लड़ाई कहाँ तक पहुँची आपकी? देखिए कानूनी जितनी भी बात है वो तो हमारा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकती है। हाँ, आगे बढ़ रही है। अभी बहुत समय भी हो गया आपको, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है? नहीं, रास्ता तो है। देखिए कानून है, इंडिया का कानून बहुत साफ़ है। इंडिया का कानून सबके लिए एक है। जो सच है तो सच को सच, झूठ को झूठी बोलेगी, सच का ही जीत होगी। देखिए कानून सबके लिए समान है, मेरे लिए अलग नहीं होगी, तो कानूनी तौर पर तो ज़रूर मुझे न्याय मिल जाएगी। पति आपका दिल्ली में ही है, लेकिन अभी तक आप संपर्क नहीं कर पा रही हैं इससे। देखिए संपर्क तो किया है, ऐसा नहीं है। मैं पति मेरे से बात करती है, आने के बाद मैं उनसे मिली हूँ, वो मिली है, मैं रह के आया हूँ। पर अभी क्या है, कितने समय रहे आप उसके साथ? हाँ, उसके साथ देखिए मैं 3 अगस्त में आई हूँ। आने के बाद तो मैं शिवालिका में रुकी हूँ उनके घर। बट उनका जो पूर्व पत्नी है वो मेरे को टॉर्चर करके बाहर कर दिया है बच्चा को। मैं बच्चा का ज़िंदगी मतलब जान बचाने के लिए मैं बाहर हो गया हूँ। किस तरह का टॉर्चर? देखिए वो पहले तो बांग्लादेश जाके बच्चा को मारने का कोशिश किया, 4 बार जा चुकी है बांग्लादेश। तो उस टाइम पे भी मेरा पति ने विरोध किया तो पति को भी मारने का धमकी दिया है, मेरे को मारने का धमकी दिया है। इस बार भी सेम उन्होंने किया है, धक्का मार के रात 12 बजे बाहर कर दिया मैं घर से। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मेरे पति तो मेरे को एक होटल पे उठाया, उसमें उतार के उन्होंने रह के गया, समझा के गया है। उसके बाद उन्होंने टाइम मांगा था जहाँ मैं करती हूँ, बट कर नहीं पाया। उसके बाद वो आ ही नहीं पाया, उसको छोड़ा ही नहीं रचना शर्मा। और नोएडा जो डीसीपी मैम के पास मैंने गया, जो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रही है, तो मैं पहले तो सूरजपुर थाना में पड़ती है, थाने पे गए हूँ। तो थाने वाले के उनको बुलाया, मेरा हस्बैंड और उसका पत्नी भी आया है साथ में, पूर्व पत्नी। वो तो अभी पत्नी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्म चेंज किया है, मेरे को शादी किया है, तो अभी तो मैं हूँ उनका पत्नी। तो आप तो कह रहे हैं कि आपने शादी की है, लेकिन आपके पति का कहना है कि तो जबरदस्ती कराया गया। आपको एक बात बताऊं, कानून के सामने उन्होंने बता चुकी है जे मैंने शादी किया धर्म चेंज करके, मेरा बेटा है। मैं आप लोगों को ना सारा दुनिया को जानकारी के लिए बोल रही हूँ। चाहे तो आप जाके सूरजपुर थाने पे, महिला थाने पे, डीसीपी मैम जो ग्रेटर नोएडा जो कमिश्नर ऑफिस में आप जाके पूछ सकती हैं। नहीं, ये तो आप दौड़ रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ और लगातार आप जो कागज़ भी दिखा रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि दबाव बना के, प्रेशराइज करके मुझे। मेरा हस्बैंड नहीं बता रही है, उनको दे के बुला रही है सब बात, क्योंकि उनका पूर्व पति ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है। उनको रहने का कोई लीगलिटी नहीं है, जो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखा है। तो आपको अपने पति पे विश्वास है? हाँ जरूर विश्वास है, क्यों नहीं होगी? आप बताइए, आने के बाद ऐसा होती तो मेरा पति मेरे से नहीं मिलती ना। तो मिला भी है। आप दिल्ली आई हैं तो आप अपने प्रेम को पाने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए। देखिए हस्बैंड तो मेरे को ही प्यार करती है, मेरे को ही प्यार करती है, इस बच्चों को प्यार करती है। नहीं होती तो मैं इंडिया नहीं रह सकती। तो फिर लड़ाई कहाँ पे है? लड़ाई यही है,
अधिकार के लिए, क्योंकि वो घर लेके नहीं जा रही है, क्योंकि उसका जो पूर्व पत्नी है मेरे को घर में जाने नहीं दे रही है, इसीलिए मैं लीगल वे में जाना चाहती हूँ, कानून के तौर पर जाना चाहती हूँ। बच्चा का अधिकार मांगती हूँ, मेरा अधिकार मांगती हूँ, और वो तो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखा है। मेरा पति का जान का भी खतरा है, इसीलिए मेरा जो लॉयर है डॉक्टर AP सिंह सर के थ्रू में सर ने एक यह किया है, मैंने एक शिकायत किया है, तो उसका पत्नी जो रचना शर्मा है उसको जान भी ले सकती है। क्या आपको लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का अपना दरवाज़ा खटखटाया, लगता है कि देखिए बहुत चीज़ें बदल जाती हैं बांग्लादेश भारत की न्याय की चीज़ें। देखिए इसका तो मेरा सार आपको इससे मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। वो जो प्रॉब्लम था जो बांग्लादेश इंडिया का, वो मेरा जो लॉयर है डॉक्टर AP सिंह सर G20 के टाइम पे मेरा जो बांग्लादेश सरकार है, मेरा एम्बेसी के थ्रू में उनका एक एप्लीकेशन किया है बांग्लादेश सरकार जो शेख हसीना जी को, उस प्राइम मिनिस्टर उधर से रिकमेंडेशन करके बांग्लादेश भारत सरकार जो है मोदी जी को भेज दिया, मोदी जी ने उस उधर से महिला आयोग में भेज दिया। देखिए मैच देख रहा हूँ, बड़ा मासूम सा बच्चा है, आपका बेटा है, और अब लगातार लड़ाई भी लड़ रही हैं, लेकिन खबरें देखिए सोशल मीडिया पे हालांकि वायरल होती तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं आपने जो फैसला लिया गलत नहीं लिया आपने। देखिए ये हो सकती है ना, ठीक है फैसला गलती हो गया है, क्योंकि अब जो उनको मैंने शादी किया है उन्होंने तो छुपाया, उन्होंने नहीं छुपाती तो शादी नहीं होती। उम्र का भी बहुत बड़ा एक देखिए उम्र क्या होती है, आप किसके साथ शादी हो गया आप बता सकती है, बताइए आप मैंने मेरा नसीब में था ऐसा, इसीलिए हो गया उनसे शादी, नहीं तो मेरा शादी क्यों हो गया उनसे। देखिए ये सोनिया अख्तर हैं जो लगातार अपने मामलों को लेकर लगातार जिस तरह के चर्चा में है सोशल मीडिया पे। हमारे साथ वकील हैं उनके AP सिंह मौजूद है साहब हैं। AP साहब जिस तरीके से आप साथ खड़े हैं और अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, कहां तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए अब ये लड़ाई हमारी बांग्लादेश की हाई कमिश्नर जब बांग्लादेश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भारत आई थी G20 के समय में, तब हमने इनकी बात को उनके सामने रखा। उन्होंने हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने इस बात को रखा हाईली रिकमेंडेशन के साथ। फिर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में मैटर पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद अब आज हमारा ये मैटर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, क्योंकि दिल्ली में रह रही है तो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में ये पहुंच गया है, यहाँ आ गया है। अर्जेंट बेसिस पे इसको सुना जाएगा और इसकी आगे की प्रोसीडिंग और कार्रवाई होगी। देखिए बहुत कंट्रोवर्सी मामलों में हमने आपको देखा है और जिस तरीके से आप लड़ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती ये है कि कैसे प्रूव करेंगे बांग्लादेश कर दिया, प्रूव हो गया। देखिए ये है रिलीजन चेंज, धर्म परिवर्तन किया, ये धर्म परिवर्तन किया है सौरभ कांत तिवारी बन गए सौरभ अख्तर बांग्लादेश। आप तो वो हिंदू बन के रह रहे हैं भारत में। अब ऐसे नहीं होता साहब, अल्टा पलटी नहीं होती। अब बने हैं तो भारत में रह रहे हैं, पर वो तो ये कह रहे हैं AP साहब कि मुझे तो जबरदस्ती वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया गया है ना। जबरदस्ती है ये जबरदस्ती है। आप देखिए ये निकाह नामा मस्जिद में जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है बांग्लादेश सरकार का। ये निकाह नामा रजिस्टर्ड है, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है, ये कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती होती है। कभी हुई है मैरिज रजिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती? आप देखिए ये है, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती होती है। ये है नोटेरियल सर्टिफिकेट है, इशू हुआ है। ये बच्चा, ये प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा ज़बरदस्ती पैदा होता है। कभी कोई बच्चा हवा में ज़बरदस्ती जोर दे के डंडा मार मार के पैदा किया जाता है क्या? ये फ़ोटो ज़बरदस्ती के फ़ोटो हैं, ये फ़ोटो ज़बरदस्ती टोपी पहनाई है, ये ज़बरदस्ती टोपी पहने बैठे हैं। ज़बरदस्ती का कुछ नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का है। हाँ, उन्होंने इसे धोखे में रख के किया, छल में रख के किया, चीटिंग करके किया। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी ज़िंदा है, इसे बताया कि पत्नी मर चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो गलत किया है और निश्चित तौर पर अब उन्हें इसको रखना पड़ेगा। सोनिया अख्तर कह रही हैं कि पति के साथ तो प्रेम अभी भी बरकरार है, लेकिन रहेगा, लेकिन दिक्कतें उनकी पत्नी हैं। तो सौतन तो मिट्टी की भी बुरी होती है, सौतन शब्द बुरा होता है। सौतन कौन किसको पसंद करता है? क्या अब अगर लड़ाइयाँ अगर इनके फेवर में जाती है तो क्या सौतन से डाइवोर्स करवाएंगे आप? सौतन तो पत्नी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो वो धर्म खत्म हो गया। इस्लाम धर्म करके पहली पत्नी नहीं रही, अब इनकी पत्नी यही है। ये बात भी हम मान लेते हैं, ये भी हम बात मान लेते हैं, लेकिन फिर उस पत्नी का क्या हाल क्या होगा? अरे उस पत्नी को अधिकार दें, वो बच्चे बड़े हो गए, उनको नौकरी दिलाएं, पैसे दें, मकान दें, कोठी दें, ज़मीन दें, जायदाद दें, नाम दें, इज्जत दें, शोहरत दें। इसको अपना पति तो दे दें, अपना पतित्व तो दे दें, इस बच्चे को पिता तो मिल जाए। खाली पिता की लड़ाई है, एक बार मानेंगे पिता तो ये जो लड़ाई है, आप देखिए
कि लगातार एपी सिंह जो और सोनिया अख्तर के बीच की जो कहानी है अब लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सिर्फ अब लड़ाई जो है वो ये है कि एक बच्चे को उसका पिता मिल जाए और इसी की लड़ाई जो है लगातार एपी सिंह लड़ रहे हैं। सोनिया अख्तर के गोद में ये मासूम सा बच्चा है और ये सिर्फ एक ही चीज़ की दरकार है, अधिकार की लड़ाई है, वो है पिता, ताकि इसके पिता, हालांकि इसके बीच में जो भी चीज़ें रही हों, बांग्लादेश में जो भी घटनाएं घटी हों, ये सारा जो प्रकरण है अब सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायिक व्यवस्था ही फैसला करेगी। देखते रहिए जनमंच। मैं दीपक कुशवाहा, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।